हेलो एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू दी माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीपीडीटी स्टोरीज़। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे मेरे सैनिक स्कूल के एक्सपीरियंस के बारे में। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम अब्दुल है और मैंने एमएससी मैथमेटिक्स किया है एनआईटी राउरकेला से। इसके बाद मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज का मेंस लिखा है 2021 में। यूपीएससी सीएपीएफ का रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया है 2022 में। और इसके अलावा सीडीएस जैसे कुछ एग्ज़ाम भी मैंने क्लियर किए हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हाल ही में सैनिक स्कूल झुंझुनू की तरफ से टीजीटी ओबीसी कैटेगरी के थ्रू कुछ वैकेंसीज निकाली गई थी और उसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर मैं शामिल हुआ था और मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ आप सभी लोगों के साथ। तो सबसे पहले कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जो कोई भी आगे फ्यूचर में सैनिक स्कूल के रिक्रूटमेंट के अंदर अगर आप शामिल होते हैं तो आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि उनके इंस्ट्रक्शंस को आप बहुत ही केयरफुल तरीके से पढ़ें, क्योंकि ऐसा होता है कि यदि हम लोग इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ते हैं तो कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं विच आर शॉर्ट वे कि हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। तो जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉमन गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं, उनमें सबसे पहली है कि हम लोग अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेके नहीं जाते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो कि हमें अपने साथ ले जाने होते हैं। दूसरी जो गलती आमतौर से होती है वो है कि लेसन प्लान हम लोग अपने साथ में बना के नहीं लेके जाते हैं, जो कि इंस्ट्रक्शंस के अंदर साफ साफ मेंशन है कि द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट आर रिक्वायर्ड टू गिव अ क्लास डेमो। Candidates who qualify the written test are required to give a class demo skill test, and candidates may select any topic of their choice from any chapter of NCERT mathematics of textbook of class 10th। तो ये जो है ये है टीजीटी मैथ्स के बारे में बात है। यदि पीजीटी का आपका इंटरव्यू होगा कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो उसमें आपको हाईएस्ट क्लास यानी कि पीजीटी के लिए आपकी क्लास 12 जो होगी उसके आप कोई ना कोई एक टॉपिक उसका मेंशन किया होगा इंस्ट्रक्शंस के अंदर। सो बी केयरफुल कि आप अपने इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पढ़ के जाएं। और यहाँ पे जो लेसन प्लान है उसकी बात ये बहुत ही जाहिर तौर पे की जा रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे अनुभव के समय पर भी मैंने देखा कि कुछ कैंडिडेट्स जिनके पास लेसन प्लान नहीं था वो हमेशा ही एक एंजाइटी में रहे एंड दैट हैम्पर्ड देयर परफॉर्मेंस। सो उनके कहीं ना कहीं चांसेस कम हो जाते हैं सिलेक्ट होने के। तो लेट्स कम टू माय एक्सपीरियंस कि मेरा क्या अनुभव रहा। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि रिपोर्टिंग टाइम क्या था। रिपोर्टिंग टाइम सैनिक स्कूल झुंझुनू में 8 बजे का था सुबह सुबह, बट इट कैन वेरी फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, वो वेरी कर सकता है। ठीक है, तो अगेन रीड योर इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। देन स्टेप 1 जो था वो था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन they allotted chest number to the candidates। जो उन्होंने रोल नंबर्स वगैरह दिए थे दैट वाज अ लिस्ट ऑफ 63 स्टूडेंट्स, बट एक्चुअली सिर्फ 39 स्टूडेंट्स ने ही रिपोर्ट किया। डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होते होते आप ये लगा लीजिए कि करीब करीब
11 बजे जो था वो हमारा रिटन टेस्ट शुरू हुआ। तो एक क्वेरी है कि रिटन टेस्ट के अंदर क्या क्या पूछा गया था। ये भी इंस्ट्रक्शंस के अंदर साफ मेंशन है कि रिटन टेस्ट में जनरल नॉलेज जो कि 15 मार्क्स की थी, जनरल इंग्लिश विच इज़ अगेन ऑफ 15 मार्क्स, बेसिक मैथ्स 10 मार्क्स, सब्जेक्ट नॉलेज दैट वाज ऑफ 60 मार्क्स। तो क्यूमुलेटिवली ये 100 मार्क्स का बनता है अपना। और जो टाइम अलॉटेड था दैट वाज 1 आवर। तो आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू डू, बट let me tell you there was no negative marking. और जो क्वालिफाइंग इन्होंने बोला हुआ है क्राइटेरिया, दोज हु फेल टू ऑब्टेन द मिनिमम मार्क्स, तो ये मिनिमम मार्क्स हैं ये कितने हैं? तो ये मिनिमम मार्क्स का जो क्राइटेरिया था दैट वाज ऑफ 50%, कि जिस किसी के भी 50 या 50 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे दे वर रिटेन फॉर द फर्दर प्रोसेस। तो फर्दर प्रोसेस के अंदर हमारा एक तो डेमो है प्लस इंटरव्यू है। As I have mentioned, there were only 63 students who applied for the post और 39 students जो एक्चुअली अपीयर हुए, और इन 39 के अंदर से भी सिर्फ 19 कैंडिडेट्स जो थे दे क्वालिफाइड द रिटन एग्ज़ाम। क्वालिफाइड मीन्स इन लोगों ने 100 मार्क्स में से 50 और अबव का स्कोर किया था। तो जो हाईएस्ट मार्क्स थे किसी भी कैंडिडेट के देयर वाज 74। देयर वाज अ कैंडिडेट जिसके 74 मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स थे, एंड लकीली आई स्कोर्ड 69 मार्क्स विच वाज सेकंड हाईएस्ट। तो हमारा रिटर्न शुरू हुआ था 11 बजे, करीब करीब 12 नून के टाइम पे हमारा रिटर्न ख़त्म हो गया था, एंड विद इन 40 to 45 मिनट्स द रिज़ल्ट वॉज डिक्लेयर्ड। और बाकायदा हमें आंसर की प्रोवाइड कराई गई थी, एंड वी कैन चैलेंज द आंसर की विच वॉज प्रोवाइडेड टू दैम। वो हमें टोटलिंग करने का भी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं, सो दैट द प्रोसेस जो है सिलेक्शन प्रोसेस वो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बने। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है दैट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। तो करीब इस पूरी प्रोसेस के अंदर जैसे रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, उसके बाद आंसर की वगैरह मैच करना, टोटलिंग मिस्टेक्स वगैरह, और जो जिन कैंडिडेट्स का नहीं हुआ है उन्हें अलग करके उन्हें वापस घर भेज देना, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान करीब करीब ये लगा लीजिए कि 1 से 1.5 घंटे का समय लग गया। 1 आवर अप्रॉक्सीमेटली जो है वो इसके अंदर लग गया। दैन उसके बाद जो स्टाफ थे उनके लिए लंच ब्रेक वगैरह हुआ। बट लेट मी गिव यू अ टिप कि जो कैंडिडेट्स थे दे वर गिवन द ब्रेक बट दे वर नॉट प्रोवाइडेड विद देयर मील, और स्कूल के आसपास भी ऐसी कोई फैसिलिटी थी नहीं जिससे कि हम लोग कुछ अपना खाने के लिए अरेंज कर पाते। तो लिटरली वी वर हंग्री द होल डे। बट ऐसा सुनने में आया था कि लास्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुई थी तो उसके अंदर उन लोगों ने खाना प्रोवाइड किया था, तो बट दैट वाज नॉट द केस दिस टाइम। तो टिप ये है कि जब भी आप ऐसे रिक्रूटमेंट में जाएं तो आप अपने साथ कुछ फ्रूट्स रख सकते हैं या फिर बिस्किट वगैरह तो आप श्योरली रख ही लीजिए, सो दैट आप कुछ खाएं पिएंगे तो उससे आपकी एनर्जी जो रहेगी वो बढ़ेगी और आप बेटर वे में परफॉर्म कर पाएंगे।
तो लंच ब्रेक के बाद करीब 4 बजे से हमारी नेक्स्ट जो स्टेप है, स्टेप नंबर 2, विच इज़ डेमो। डेमो शुरू हुआ और जो कि उस दिन करीब 8 बजे रात तक चला। तो जो डेमो था उसके अंदर क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स थे वो मौजूद थे। उसके अलावा प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, देयर वाज अ साइकोलॉजिस्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, ये सब भी मौजूद थे। और रफली 15 to 20 मिनट्स डेमो के लिए दिए जा रहे थे। हालांकि देयर वाज नो बेल सिस्टम, अगर आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा का समय आप ले सकते थे। द स्टाफ, पर्टिकुलरली द स्टूडेंट्स एंड द प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, साइकोलॉजिस्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, एवरीवन, दे वर वेरी पेशेंट। वो लोग आपको बीच में कोई टोका टाकी नहीं कर रहे थे। तो आप चाहें तो अपना एक प्रॉपर तरीके से अपना टाइम ले सकते थे, सो दैट कि आप जो पढ़ाना चाह रहे हैं उसको इफेक्टिव वे में यू कैन शो योर स्किल्स। तो जो मैंने इंस्ट्रक्शंस में आपको पहले बताया था एक पॉइंट, कि आपके पास लेसन प्लान रेडी होना चाहिए। बाकायदा डेमो से पहले हमसे लेसन प्लान्स मांगे गए थे। तो अब आप सोच के देखिए, जिस भी कैंडिडेट के पास लेसन प्लान नहीं होगा उसकी इमेज कैसी बनेगी। दैट विल बी अ नेगेटिव। और जो स्टाफ थे, पर्टिकुलरली वाइस प्रिंसिपल सर, जो कि एकेडमिक हेड भी थे, ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द डिसिप्लिन। और वो हमेशा ये देख रहे थे कि जो कैंडिडेट्स हैं वो दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर गोइंग टू बी अ स्टाफ इन दिस सैनिक स्कूल विच गिव्स utmost इम्पोर्टेंस टू डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन जो है वो एक बहुत ही इसेंशियल इंग्रेडिएंट और क्वालिटी है विच दे आर लुकिंग फॉरवर्ड। तो आप लेसन प्लान दीजिए और उसके बाद अपना डेमो दिया। फिर हम लोगों ने आफ्टर 10 to 15 minutes of the demo, स्टूडेंट्स ने जो थे उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग की सबसे पहले, स्टूडेंट्स। देन उसके बाद जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठे हुए थे उन्होंने भी क्रॉस क्वेश्चनिंग की। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स थे उनकी सब्जेक्ट के ऊपर जो पकड़ है वो यहाँ पे उन्हें साफ साफ दिखाई दी। दैट यू नीड टू हैव सम स्किल्स टू बी अ टीचर। तो 8 बजे तक भी सभी कैंडिडेट्स का डेमो पूरा हुआ नहीं था। तो नेक्स्ट डे जब हम लोगों ने 8 बजे फिर से रिपोर्ट किया तो उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 1 PM हो गया कि जितने भी कैंडिडेट्स बाकी बचे हुए थे, दैट 19 कैंडिडेट्स जो मैंने आपको बताया कि जिनका रिटर्न क्वालिफाई हुआ था, बट सेकेंड डे टोटल यदि हमने किया तो कैंडिडेट्स से 16 कैंडिडेट्स थे। तो 3 कैंडिडेट उस दिन आए नहीं थे क्योंकि वो लोग सैनिक स्कूल के इन्वायरमेंट और वहाँ के ओरा से थोड़ा घबरा गए थे। तो इस करके 3 कैंडिडेट्स आए नहीं थे। बट बाकी सभी कैंडिडेट्स का डेमो ख़त्म होते होते दोपहर का 1 बज गया था। उसके बाद जो प्रोसेस शुरू हुई दैट इज़ इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर भी पूरा एक पैनल बैठा। पैनल के अंदर अगेन प्रिंसिपल सर, देन वाइस प्रिंसिपल सर, साइकोलॉजिस्ट एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, दे वर देयर। और वो इस शेप में, सी शेप में बैठे हुए थे, लाइक दे वर सिटिंग हियर। और कैंडिडेट की जो चेयर थी वो यहाँ पे रखी हुई थी। दैट मीन्स देर वॉज अ डिस्टेंस बिटवीन द पैनल एंड द कैंडिडेट। और कैंडिडेट के पीछे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड दिया गया था। तो जब मैं इंटरव्यू देने के लिए अंदर गया तो उन्होंने मुझसे क्या क्या पूछा, इसके ऊपर थोड़ी हम लोग बात कर लेते हैं। तो उन्होंने सबसे पहला ही सवाल मुझसे किया था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ।
तो मैंने अपने बारे में, अपनी रिसेंट क्वालिफ़िकेशन से लेकर के अपनी क्लास 12 की क्वालिफ़िकेशंस तक बताया, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया, फिर मैंने अपने कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बताया। तो जब मैंने अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताया तो उन्होंने वहाँ से फिर से क्रॉस क्वेश्चनिंग की। मेरी जो अचीवमेंट्स थी उसके अंदर डिबेट कंपटीशन, डेक्लेमेशन कंपटीशन, पोइट्री रेसिटेशन कंपटीशन, एसे राइटिंग कंपटीशन, लाइक माय फॉर्म जो हमने, मेरा जो फॉर्म था मैंने स्टार्टिंग में जो हम लोग भरते हैं अप्लाई करने के लिए, उसके अंदर वो लोग मांगते हैं आपके अचीवमेंट्स वगैरह का, तो वो काफ़ी भरा हुआ था एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ से। तो उन्होंने फिर एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ से ही मुझसे पूछा कि आपने जो डेक्लेमेशन लास्ट दिया था उसका टॉपिक क्या था। तो ये ऐसे सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि अगर आप कहीं ब्लफ तो नहीं कर रहे उस चीज़ को कैच करने के लिए। बट आई वॉज नॉट ब्लफिंग। तो आई टोल्ड कि मेरा जो लास्ट डिक्लेमेशन था उसका टॉपिक था मदर टंग की इम्पोर्टेंस। सो दे आस्क्ड मी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग, तो मैंने उनको ठीक से एक्सप्लेन किया। देन उन्होंने पूछा कि कोई इंटरनेशनल न्यूज़ जो अभी हाल ही में मतलब चर्चा में रही है कि आपके आसपास की वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसके बारे में आप बताइए। दे आस्क्ड मी अबाउट इंटरनेशनल न्यूज़। तो उस टाइम पे COP27 रिसेंटली कंक्लूड हुई थी। एज आई वॉज ऑल्सो रीडिंग न्यूज़पेपर रेगुलरली, तो मेरे को इस सवाल में भी कोई समस्या नहीं हुई। बट जब मैंने COP27 का जिक्र किया तो शायद जो पैनलिस्ट थे उनको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस टॉपिक के बारे में। देन आई गेट बैक टू दी मोस्ट कॉमन थिंग जो सबको पता होती है, दैट इज़ रशिया यूक्रेन वॉर। एज दिस वो सैनिक स्कूल, और जो प्रिंसिपल सर थे वो खुद आर्मी से थे एंड ही वॉज अ कर्नल। तो उन्होंने मुझसे इसकी पृष्ठभूमि के बारे में सवाल पूछना शुरू किया, लाइक वाई द वॉर वॉज हैपनिंग, व्हेन डिड इट स्टार्ट, और इसके इंडिया के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो मैंने इसका बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर इनको सब कुछ उनका इस वॉर का बैकग्राउंड बताया कि लाइक 1990s के बाद में जो सोवियत संघ था उसका डिसइंटीग्रेशन होना, और क्यों ये वॉर हुआ, नाटो का उसमें क्या रोल है, और रशिया के क्या क्या कंसर्न्स हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर के, कि क्यों रशिया ये नहीं चाहता कि जो यूक्रेन है वो नाटो का सदस्य बने। मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स इसके अंदर अपने डाले एंड प्रिंसिपल से ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद माई आंसर। उन्होंने फिर से इसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग किया, बोला कि बाल्कनाइजेशन क्या होता है। तो जैसे मैंने डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR का जिक्र किया था, तो मैंने कहा किसी कंट्री का अलग अलग मतलब काफ़ी देशों के अंदर बंट जाना इज़ कॉल्ड बल्कनाइजेशन। तो मैंने उसको भी ठीक से एक्सप्लेन कर दिया। देन ही आस्क्ड मी व्हाट इज़ पोक्सो। तो पोक्सो जो है दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस। उन्होंने सिर्फ इसकी फुल फॉर्म पूछी थी, तो मैंने इसके थोड़े से प्रोविजंस के बारे में भी बताया। देन ही अगेन थिंक कि शायद इस कैंडिडेट को ज़्यादा नॉलेज है, तो इन्होंने मुझसे पूछा कि किसी भी हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस के लिए पॉक्सो के अंदर क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो ये सवाल काफ़ी डिटेल्ड वाला सवाल था, तो आई सिंपली सेड सर सॉरी सर आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज। तो इसके बाद सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए, तो मैंने उनका आंसर भी काफ़ी सेटिस्फैक्टरीली दिया। जो मेन चीज़ होती है इंटरव्यू के अंदर वो कि आपका कॉन्फिडेंस, आप किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो एक इंस्टेंस ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे एक सीक्वेंस दिया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये किस तरीके का प्रोग्रेशन है, तो मैंने कह दिया सर वो कन्वर्जिंग प्रोग्रेशन है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रोग्रेशन कितने तरीके के होते हैं, तो तब मुझे ध्यान आया कि मुझे इसका कन्वर्जिंग यानी कि नेचर ना बता करके टाइप बताना था। दैट इज़ कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो मैंने वो बताया कि सर प्रोग्रेशन 3 तरीके के होते हैं, और उन्होंने कहा कि फिर ये कौन सा प्रोग्रेशन है, तो फिर मैंने कहा कि सर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। पर बोला आप ही तो आपने कहा ये कन्वर्जिंग प्रोग्रेशन है। तो मैंने उन्हें उसी टाइम पे कहा सर सॉरी सर आई बेग योर पार्डन, my intention was to tell the nature of the progression, but we do have the 3 kind of progression and this is geometric progression। तो मैंने अपने आप को वहाँ करेक्ट भी किया।
देन वाइस प्रिंसिपल सर ने फिर मुझसे क्वेश्चंस किए कि एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड जो थे वो क्वेश्चंस किए उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेंस बताइए हमें एग्जामिनेशन की एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो आपको किसी भी टॉपिक का एक होलिस्टिक व्यू उनको देना होता है, लाइक अ 360 व्यू। तो मैंने इम्पोर्टेंस बताने के लिए ये बताया कि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी रेडीनेस को चेक करता है। मैं एक दो पॉइंट बता के फिर चुप हो गया। उन्होंने कहा कि क्या ये एग्जामिनेशन जो है वो स्टूडेंट्स के बारे में ही बताता है। देन आई टोल्ड कि टीचर्स के लिए भी एग्जामिनेशन का उतना ही इम्पोर्टेंस है। वो हमें बताता है कि हम कितने इफ़ेक्टिव रहे अपनी टीचिंग स्किल्स के अंदर, कि किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम स्टूडेंट्स तक कितना पहुंचा पाए, ये उसका एक फीडबैक भी हमें देता है। तो इस तरीके से हमने 3-4 पॉइंट और दिए। देन ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद दैट। देन ही आस्क्ड माई व्यू अबाउट कॉर्पोरल पनिशमेंट, कि क्या कॉर्पोरल पनिशमेंट स्कूल्स में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो मैंने इसके बारे में भी अपने व्यूज़ बताए कि सर ये कॉर्पोरल पनिशमेंट्स नहीं होनी चाहिए बिकॉज इट एम्बेरसेस द स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ देयर क्लासमेट्स। तो वो उनकी लर्निंग प्रोसेस को हैम्पर करता है एक तरीके से। तो मैंने इसके 2-3 पॉइंट्स ऐसे बताए। देन दे वर ऑल वेरी सेटिस्फाइड विद दैट एंड देन आई टेक अ लीव फ्रॉम दैम। तो इसके साथ ही मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ। इंटरव्यू इसके साथ ही मेरा ओवर हो गया। तो आशा करता हूँ कि यहाँ से आपके कुछ काम की चीज़ें निकल के आई होंगी। और इसके बाद भी यदि आपकी कोई क्वेरी है सैनिक स्कूल में इंटरव्यू से रिलेटेड, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिसका यथेष्ट निस्तारण करने का विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन के साथ साथ सब्सक्राइब बटन दबाने की भी कृपा करें। धन्यवाद।